हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों टैली के अंदर रिवर्स चार्ज की एंट्रीज़ करना सीखेंगे और टैली को ड्रैग करके कैसे ओपन करना है, आज हम ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम ड्रैग करके जैसे टैली को हमें ओपन करना है, हम इसको जो टैली का फोल्डर होगा आपको एक से 5 डिजिट लिखे हुए मिलेंगे। जैसे मेरे केस में 10,221 लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको क्या करेंगे, इसको ड्रैग उठाकर टैली प्राइम के ऊपर छोड़ देंगे। जैसे ही आप छोड़ेंगे टैली बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप इसको डाटा को खोल देगा। ये देखिए ऐसे। ये देखिए दोस्तों, अब मैं अपनी टैली खोलता हूं। आज हम सीखेंगे हाउ टू एंटर रिवर्स चार्ज एंट्रीज इन टैली। तो दोस्तों रिवर्स चार्ज एंट्रीज पहली बात तो गवर्नमेंट ने क्यों बनाई। देखिए रिवर्स चार्ज एंट्रीज गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई कि गवर्नमेंट सप्लायर को, जो उन सर्विसेज का सप्लायर है वो इनकम्पिटेंट है जीएसटी की रिटर्न्स और कंप्लायंसेस करने में। जैसे कि ट्रांसपोर्टर को इसलिए लिया क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है। इसके अंदर और भी जो बंदे हैं वो इनकम्पिटेंट का मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनको करना नहीं आता। उनकी हेडेक कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज को इंट्रोड्यूस किया कि भाई रिवर्स चार्ज, अगर जिस सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज होगा उस सर्विसेज के ऊपर सप्लायर की बजाय जो सर्विस रिसीवर है उसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पहले जमा कराना है और फिर उसका इनपुट लेना है। तो अब हम एक एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट के खर्चे को अब हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। हम गए अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ पे जब हम गए तो ये पेमेंट वाउचर खुल रहा है, तो हम इसको सबसे पहली बात परचेज वाउचर में F5 प्रेस करके इसको परचेज वाउचर में शिफ्ट करेंगे। F9 परचेज वाउचर में हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब ये परचेज और परचेज जीएसटी, ये दो ऑप्शंस हम ने पिछली क्लास में भी देखा था, तो हम इसको परचेज में ही रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको परचेज जीएसटी डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस वाली ऑप्शन को हमें यहाँ पे दोस्तों नहीं लेना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर मान लीजिए 101 है, मान लीजिए 30 अप्रैल डेट है। अब मेरा रजिस्ट्रेशन हरियाणा का है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, पार्टी एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि मेरे को उसको पेमेंट देनी है, मेरे को उससे ट्रांसपोर्ट का काम कराना है। स्टेट आएगी जी दोस्तों इसकी दिल्ली, एंड रेगुलर जीएसटी नंबर इज़ 07 ABCDE 1234F। ये मैंने कोई रैंडम जीएसटी नंबर ले लिया, इस नंबर से कोई जीएसटी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। ट्रांसपोर्टर दिल्ली। अब परचेज जीएसटी अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा और मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिखने लगेगा। देखिए ट्रांसपोर्टर की जो सर्विस है दैट इज़ नॉट अ गुड्स, उसका मुझे कोई स्टॉक आइटम नहीं बनाना है। पहली बात तो जो कॉमन प्रॉब्लम काफ़ी बंदे करते हैं वो हमें नहीं करनी है। ये एक सर्विस है तो मुझे यहाँ पे पहले एंड ऑफ लिस्ट करना पड़ेगा, एंड मुझे यहाँ पे जाके उसका ट्रांसपोर्ट की सर्विस का अब एक और हेड बनाना पड़ेगा। ऑल्ट सी, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मैं इनडायरेक्ट लेके चल रहा हूँ अभी। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, यस। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान से सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, टैक्सेबिलिटी। अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज की पहली बात कोई ऑप्शन आ नहीं रही है, तो मुझे यहाँ पे बाय मैनुअली यहाँ पे ऑल्ट W की एक ऑप्शन है, W की एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। F12 भी कर सकते हैं दोस्तों आप। यहाँ पे HSN कोड, सिलेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज, इनएलिजिबल अगर है तो सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, जीएसटी रेट्स। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास खोल देगा। सपोज़ ये इसका HSN कोड ये है, एंड मैं ऊपर डाल देता हूँ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। दोस्तों ये चीज़ अब ध्यान देने वाली है। रिवर्स चार्ज, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यहाँ पे हमें यस करना है।
इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट नो। अब इंटीग्रेटेड टैक्स में मैंने डाला 5%, तो ये 2.5 बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पिक कर लेगा। सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, मैंने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में क्वांटिटी रेट कुछ नहीं डालना है, हमें सीधा डाल देना है 2000 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने कोई जीएसटी नहीं उठाया है। अब आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, और ना मुझे कोई मैनुअली यहाँ पे जीएसटी डालना है, क्योंकि जो मैं रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराऊंगा मुझे उसका इनपुट भी मिलेगा। ऑल्दो आप यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको जीएसटी की कैलकुलेशन, रिवर्स चार्ज की कैलकुलेशन दिखा रहा है वो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिवर्स चार्ज की कैलकुलेशन इसने दिखाई है या नहीं? अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, नीचे ये बाकायदा आपको लिखा हुआ दिखाएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मेरा रिवर्स चार्ज में पिक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसका इम्पैक्ट हमें देखना है अप्रैल के बिल में। ये देखिए दोस्तों, ये एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो गई है। अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में, देन मैं जाता हूँ GSTR 3B में। अप्रैल में शायद हमने वो एंट्री की थी A21 दोस्तों, एक और शॉर्टकट आप देख सकते हैं यहाँ पे। अप्रैल को अगर मुझे खोलना है तो मैं A21 करूँगा तो ये पूरा अप्रैल उठा लेता है। सपोज़ मुझे मई 21 करना है। अब मई 21 में छोटी सी दिक्कत ये आती है कि मार्च 21 भी उठा सकता है ये, और मई 21 भी उठा सकता है। तो अगर आपको मई 21 उठाना है तो आप पूरा लिखें। A21 अगर मैंने लिखा और A21 मैंने लिखा, टैली बाय डिफ़ॉल्ट उसको 30 अप्रैल 2021 उठाएगी। अब ऑल्ट F1 में यहाँ पे करता हूँ, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। दोस्तों ये 100 रुपये का रिवर्स चार्ज बुक कर रहा है, एंड ITC भी आपको 100 रुपये दे रहा है, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 रुपये का पेबल खड़ा कर रहा है एंड 100 रुपये का इनपुट खड़ा कर रहा है। मुझे और कोई एंट्री टैली में नहीं करनी है दोस्तों। जो हम करते थे स्टैट एडजस्टमेंट वगैरह, काफ़ी कंसल्टेंट्स बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोलता कि वो स्टैट एडजस्टमेंट की आप एंट्रीज कीजिए। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिसका कोई मुझे यूज़ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ मुझे CGST और SGST के लेजर्स में अपना इनपुट बुक करने के लिए वो डालना होता है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि आप वो ना डालें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मेरी रिवर्स चार्ज की एंट्री सिंगल शॉट में निपट गई। अब मुझे सपोज अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर देखो, जब हम माल खरीदते हैं तब परचेज का बिल आता है, तब हमारे पास ट्रांसपोर्टर का बिल आता है। तो दोस्तों अब इस केस में आपने क्या करना है, दो तरीके हैं आपके पास, या तो ट्रांसपोर्टर अलग बिल देगा या ट्रांसपोर्टर उसके साथ बिल देगा। अगर मेरी कंपनी का बंदा जो मुझे गुड सप्लाई कर रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा मुझसे चार्ज कर रहा है तो मुझे कोई GST रिवर्स चार्ज में नहीं देना। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, सपोज़ मुझे हरियाणा पार्टी से मैंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा आया, हरियाणा पार्टी परचेज GST। अब वही बात नेम ऑफ आइटम में मुझे कुछ नहीं डालना, मैं नीचे जाता हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अपने बुक करता हूँ। अब दोस्तों एक कमाल की बात देखिएगा, मैं यहाँ पे 1000 रुपये डाल रहा हूँ, ये CGST SGST अपने आप उठाएगा 2.5%। चूँकि वो पहले वाली एंट्री के अंदर मेरा इंटरस्टेट था, उसने IGST उठाया, ये मेरा लोकल है तो CGST SGST उठा रहा है। अब इसी तरीके से अगर ये एडवोकेट का खर्चा हो तो मैं एक एडवोकेट का यहाँ लेजर बनाऊँगा, और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई स्टॉक नहीं बनाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2000 की एंट्री करी थी, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, ये आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, हम एक शॉर्ट समझ लेते हैं। हाउ टू एंटर रिवर्स चार्ज एंट्रीज इन टैली। सबसे पहला, हमें जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का हेड क्रिएट करना है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप किसी में भी कर सकते हो, एज़ पर योर
एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब मैंने इसको लेजर को क्रिएट कर दिया उसी टाइम मुझे रिवर्स चार्ज को यस करना है। वहाँ पे अगर ऑप्शंस आपको सारी ना दिखें तो F12 करके आप सारी ऑप्शंस निकाल सकते हैं। नंबर 2, मुझे आइटम में ट्रांसपोर्ट के खर्चे को बुक नहीं करना है। मुझे बिलो द लाइन आइटम, उसको नीचे जाकर जहाँ सर्विसेज की या लेजर की कह सकते हो आप, वैल्यूज़ टैली ओपन करता है, मुझे वहाँ पे डालना है। इससे होगा क्या दोस्तों, मेरा स्टॉक नहीं बनेगा एंड वो डायरेक्ट मेरा खर्चे में बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज आप सबको हमारी YouTube पे ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखाने की। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।